बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय जुग जुग बटिया दुनिया है बाबा प्यारा दर्शनों को आनी चा हे बाबा दर्शनों को आनी चा दुख विपदा तो माँ छोड़ी की सुख उतरी ली जानी चा हे बाबा सुख उतरी जानी चा हे शंभो जो जस दे भगवान जो जस दे भगवान अखंड तेरी जोत जने बद्री पे साला हो तनीरा के अखंड ये मुल्क देही वाला तनीरा के अखंड ये मुल्क देही वाला जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय 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 हरिजनों को भेद बाना ठाकुर बामण जात पार हरिजनों को भेद बाना ठाकुर बामण जात पार आसो नादर देश का खातिर गीता बहनों साथ साथ हे बाबा गीता बहनों साथ साथ हे नारे सभी तेरी छा संतान सभी तेरी छा संतान अखंड तेरी जोत जल बद्री पे साला हो तनीरा के अखंड ये मुल्क से हमारा तनीरा के अखंड ये मुल्क है वाला जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय केदार तेरो जने ऊंचो धान हो तने ऊंच राखी ये देश को मान तनी ऊंच राखी ये देश को मान जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय
गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय। तेरा चाहिए मुझको हरदम, सहारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का लेना। व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशुरूरुभ्य व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्यनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् सपीतवस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सार्वक्षतलकौतुभस्त्रयं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमो गुरुभ्यो गुरुदेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्याम् अनंत शोभाव समलं कृताभ्याम् अनंत पुण्य प्रचय प्रदाभ्याम् दुर्वा नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम्। बोल भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय। चतुर्गा या हन्ति राक्षसगणान् युधभद्रकाली सा पातु मां भगवतीं गिरिजाकरालिम्। वन्दे शम्भुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पल्लवभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वंशीर्विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा तृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशति मां न जराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं
कुतश्चः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित विनती करूं सुनिए पवन कुमार। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। महामृत्युंजय महादेव की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। भूम्याल देवताओं की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मित्र देवताओं की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म के आधार सच्ची सनातन सर्वात्मा स्वरूप जगत नंदन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। हे भगवंत, रैगांव की पावन भूमि में जिन दिव्य पितरों के निमित्त यह सप्ताह यज्ञ हो रहा है, यह भागवत की गंगा भक्ति रूपी गंगा आज सने सने तीसरे दिन में पहुंच गई है। धन्याम भागवती वार्ता, धन्य है यह भागवत की कथा। तो आइए प्रत्येक दिन कह रहा हूं कथा में, पहले उस परमात्मा को जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, उस परमात्मा को अपने मन रूपी मंदिर में बुलाना है। पहले अपने मन में, मन रूपी जो मंदिर है वहां आह्वान करना है। हे भगवंत, हम इस तीर्थ में बैठे हैं, जब तक हम इस तीर्थ में बैठे हैं, यह जो मनस्चक्र है हमारा, ये एकाग्र भाव से कथा में हमारा मन लगा रहे। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षणिक प्रभु के नाम का गुणानुवाद, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीता राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। समय हो राम नाम राम सेवा हाथ में, दुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को खाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए 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 प्राकट्य हुआ सुखदेव की कथा सुनी यम प्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुवाह पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यास जी बेटा सुखदेव 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 बेटे को बुला रहे हैं पर वह बेटा वापिस नहीं मुड़ा चला गया उस परमपिता परमात्मा के चिंतन में ध्यान में वृक्षों ने उत्तर दिया अरे बाबा व्यास जी जिसे तुम पुत्र कह रहे हो जिसे बेटा कह रहे हो वो कभी तुम्हारा पिता था महाराज आगे व्यास जी सुखदेव मुनि जा रहे हैं पीछे से व्यास जी लगे संतान की वेदना है महाराज आगे आगे मार्ग में स्त्रियां नहा रही थी आगे सुखदेव मुनि गए तो वो स्त्रियां मदमस्त होकर के नहा रही थी और जो ही व्यास जी गए और महाराज उन स्त्रियों ने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया व्यास जी ने कहा हे बेटियों मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और मेरा ये षोडश कुमार इतना बड़ा बेटा 16 साल का सुखदेव मुनि यौवन अवस्था और तुम्हारे सामने गया तुम उस समय निर्लज्ज थे और मैं आया और तुमने वस्त्र पहन लिए कहा पिता जिस सुखदेव मुनि की आप बात कर रहे हो ना इस सुखदेव मुनि को ये भान नहीं है ये स्त्री है और ये पुरुष है
इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, तूने स्त्री और पुरुष का भान नहीं है। पर पिता, तुम्हें भान है ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हमें लज्जा आ गई। कहा इतना महान बेटा मेरा चला गया जंगल की ओर। पिता वापिस आ गया तो महाराज नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। भगवान नारायण की कृपा जब होती है, उस परमात्मा का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, इस सत्संग में बैठने का या सत्संग करवाने का, इस यज्ञ को करवाने का सुअवसर प्राप्त होता है। जन्म जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तो याद रखना यह स्थान, यह तीर्थ में बैठने का सौभाग्य मिलता है, सभी के भाग्य में नहीं है। कहा कि धर्मं भजस्व सततं त्वजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुष त्वयि कामतृष्णान् अन्यस्त दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कल की कथा में गोकर्ण का पिता छोड़ दे संसार को, उस धर्म को भज, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर। अरे बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा संत सन्यासी लगे हैं, कब से? जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम पद आवर्तनाहि। जन्म जन्म लग गए, एक ही जन्म नहीं, जन्म जन्म से लगे हैं उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए। आखिर है क्या चीज, उनको दर्शन नहीं हो पाई। कहा पिता छोड़, धर्मं भजस्व सततं, उस सत्य धर्म को भज, झूठा धर्म मत भजना। का पिता जो ये दिख रहा है ये संसार, ये झूठा है पिता, इसे हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। ये जो धर्म दिख रहा है, इस धर्म का हम त्याग कर देंगे पिता। धर्मं भजस्व, उस सत्य धर्म को भज। कौन सत्य धर्म है? कल की कथा में भी आया था, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का ध्यान करो। कौन सत्य? जो हमारे अंदर बैठा है, अहम आत्मा गुडाकेशः। हे अर्जुन, मैं तेरी अंतरात्मा हूँ, इस अंतरात्मा के परमात्मा को जगा। अरे जिस दिन यह जग जाएगा, यह मनुष्य योनि सफल हो जाएगा, यह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जब उस प्रभु की कृपा होती है, उस नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो तब यह यज्ञ करवाने का, इस पुण्य को अर्जित करने का भगवान सुअवसर प्रदान करते हैं। तो कल अब कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। इधर हरिद्वार में सनक नंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और रेंगांव में इस महाराज पावन भूमि पावन तीर्थ में आप कथा सुन रहे हैं। और तीर्थ, ये तीर्थ कहा मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जिस भूमि में यत्रेव गंगा यमुना सबेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्तु तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग है। जहाँ पे भगवान की कथा होती है, भगवान का गुणानुवाद होता है, बुलाया है, तीर्थ बना है ये। पर शिव जजमान बड़ी पंडित छोड़ दे हाथ में, सिर कौन
क्या ये पुंग और सीध कौन कौन हाथों पे छोड़ ले और महाराज और आज उठ के यहाँ आ रहे हैं, सीध यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। तो 33 कोटि देवताओं का आह्वान हुआ है यहाँ पे। ये भगवान जब तक मेरा यह यज्ञ चल रहा है तुम यहाँ पे विराजमान रहना। तो जहाँ पे भगवान की कथा होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ दो हैं, तीर्थ द्विज। हाँ, यो तीर्थ मनु धन, यो तीर्थ तन को धोता है। एक तीर्थ मन को धोता है और एक तीर्थ तन को धोता है। हरिद्वार जाना तुम डुबकी मारने वक्त हम डुबकी मारी तो प्रयागराज रणजी में आवे, प्रयाग नहीं गए क्या बोले तुझे भी खोज जजमाने लंबी करी यखन बे क्या बोला आदमी हरिद्वार वो खुदाई बोला है कि प्रयागराज में त्रिवेणी में। अरे धन्य है, पर याद रखना वह तीर्थ जिस प्रयाग तीर्थ में तुम गए हो वह तीर्थ तन को धोता है। और जिस भूमि में जिस तीर्थ में अभी बैठे हो यह तीर्थ मन को धोता है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कब? जब बार बार इन तीर्थों में स्नान करने का, इन तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिलेगा तो महाराज ये मन धुल जाएगा, ये मन साफ हो जाएगा। इस मन क्या भाई क्या बन हम तुम्हें बन भाई उगिचो तीत पर टटो रीत। कितने वर्ष? 100 वर्ष। जब हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया तो महाराज सारे देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा से तुरंत छींक निकली और बोलो ब्रह्मा भगवान की जय। ब्रह्मा के नाक से ब्रह्मा भगवान का प्राकट्य हुआ। और महाराज इधर हिरण्याक्ष उस दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई पैदा हुए। देखा महाराज हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है और महाराज दिग्विजय करने लगे, कोई योद्धा नहीं मिला, क्या करें? अरे वरुण के पास गए, वरुण को ललकारा, वरुण ने हाथ जोड़ दिया। इंद्र को ललकारा, इंद्र ने भी हाथ जोड़ दिया। तुरंत नारद मिल गए, नारायण नारायण। अरे नारद ये नारायण नारायण क्या कर रहे हो? लड़ना भिड़ना आता है? नारद ने कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। हाँ, और नारायण नारायण ऐसी जगह भेजूंगा सारी गर्मी शांत हो जाएगी। महाराज सीधे जब कोई नहीं मिला तो पृथ्वी का हरण करके महाराज कहाँ ले गया? समुद्र में ले गया। और महाराज ब्रह्मा भगवान ने तुरंत समुद्र में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के आए। इधर पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। मनु महाराज ने कहा मैं सृष्टि की तो रचना करूं पर पृथ्वी है ही नहीं, कहां करूं? पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मैं थोड़ा समुद्र में क्या चली गई तो भगवान को मेरे लिए अवतार लेना पड़ा। ओहो, भगवान ने कहा पहले मैं पृथ्वी का ही अपमान कम करता हूं। पृथ्वी को अपमान हो गया था। भगवान ने ब्रह्मा भगवान ने जो ही समुद्र से पृथ्वी को उठाया और सीधे वृंदावन ले गए। कहां ले गए? वृंदावन ले गए। पृथ्वी ने कहा ये कौन है? कहा भगवान ने कहा ये मेरा वृंदावन है। कहा मैं तो तुम्हारी दाढ़ी, मैं तो तुम्हारी किसमें हूँ? मुंह पे हूँ, तो ये वृंदावन कहां से आया? कहा हे देवी
ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा, ये सारा शरीर जल जाएगा, पर मेरा ये जो वृंदावन है, जो मेरी ये आत्मा है, ये कभी न जले। ये नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावको न तेनम क्लेदयन्त्यापो न सो शयति मारुतो। न इसको अग्नि जला पाएगी, न इसको हवा सुखा पाएगी, न इसको शस्त्र काट पाएंगे। ये मेरा वृंदावन, मेरा जो हृदय है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अंतिम समय में यह कपड़े में पहन के भग गया। क्या वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, ये इतना जो बचता है, ये आग में युबिनी जलानो और ये बथड़ी बनिए, ये रायु जलानी, ये बांधना और ये पहन में भग दिया। तो भगवान ने कहा मेरा वृंदावन कभी समाप्त नहीं होता है। पृथ्वी के अभिमान को समाप्त किया और महाराज पृथ्वी की स्थापना की। और महाराज मनु महाराज ने सबसे पहले मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो दूसरे मनु महाराज की 2 दूसरे नंबर की पुत्री थी, उसका नाम था आकुति। आकुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। बड़े तपस्वी कर्दम ऋषि। भगवान ने कहा हे कर्दम, तुम आकुति के साथ विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। इधर कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी कि एक संतान होगी और मैं वैराग्य ले लूंगा। मनु महाराज ने स्वीकार किया। आकुति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ हुआ और जो ही विवाह की बेला को लेकर कन्या आकुति को लेकर देवहूति को लेकर के जो ही गए और महाराज जो ही अपने आश्रम में गए और वहीं पे महाराज जो ही कौन देवहूति गई और वहीं पे अपने तप में बैठ गए। समय बीतता गया। समय जब बीतता गया तो महाराज जो ही तप चलता रहा, देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करती रही। जो ही तपस्या समाप्त हुई, कहा हे देवी तुम कौन हो? कहा महाराज याद करो, मैं तुम्हारी पत्नी, तुमसे मेरा विवाह हुआ था। अरे देवी, तुमने मेरे सेवा में अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत कहो अपनी इच्छा जाहिर करो। देवी ने कहा क्या हम गृहस्थी लोग हैं, सब विवाह कर रखा है, एक संतान हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। इस प्रकार से कहा तो महाराज तुरंत वहीं पे कामुक विमान तैयार किया। ऋषि ने अपने तपोबल से कामुक विमान तैयार किया और तुरंत उसी कामुक विमान में कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याओं को? देवहूति माता की 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब मैं तो एक बोला था, 9 कन्याएं हो गई हैं। तो कहा देवी ये सब कर्दम ऋषि देवहूति ने कहा महाराज ये सारी कन्याएं हैं, जब इन कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो मेरा अवलंब क्या होगा ये बता दीजिए। अरे याद आ गया कि मेरे परमात्मा ने कहा था हे कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और महाराज कालांतर में मां देवहूति के गर्भ से मेरे प्रभु बोलो कपिल भगवान की कपिल का प्राकट्य हुआ और कपिल ने मां को योग सांख्य शिक्षा दी और मां देवहूति का उद्धार हुआ और महाराज कर्दम ऋषि अपने मनोरथ को परिपूर्ण हुए। जो इधर ब्रह्मा जी ने कहा किससे? कर्दम ऋषि से तुम्हारे भी 9 कन्याएं और मेरे भी 9 पुत्र, दोनों का विवाह कर दिया और विवाह हुआ। और महाराज इधर जो दूसरी कन्या थी मनु महाराज की आकुति, 3 कन्याएं हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, वंश का विस्तार अभी सुना दिया। और जो आकुति थी पहली नंबर की जो कन्या थी उसका विवाह प्रजापति महाराज मनु महाराज जो रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनके साथ विवाह हुआ। और वहां
दक्षिणा नाम की यज्ञ, वहां यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ संभव नहीं। तो महाराज जो मनु महाराज देवहूति मैया की अनसुया नाम की जो क्या थी बेटी थी, उनकी कोई संपत्ति नहीं हुई। अत्रि मुनि ने तप किया और उस तप से तीनों देव प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा तीनों ने प्रकट हुए। कहा अत्रि ने कहा कि महाराज मैंने एक को मंगाया था, आप तीन भो अत्रि हम नत्री, हम दिखने में तीन हैं पर हैं हम एक। ये तीनों एक आरती करते तुम ना, ये तीनों एक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और महाराज ब्रह्मा के अंश से अनसुया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ और दुर्वासा के अंश से महाराज शिव के अंश से हमारा अनसुया के गर्भ से दुर्वासा का जन्म हुआ और महाराज विष्णु के अंश से महाराज अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का जन्म। बोलो दत्त भगवान की, दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। महाराज तीसरी कन्या थी प्रसूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति तीसरी कन्या थी। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और दक्ष की 16 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं? 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। धर्म की 13 पत्नियां हैं। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। प्रसूति का 14वीं कन्या पितरों को ब्याही गई जिसका नाम स्वधा। 15वीं कन्या अग्नि को ब्याही गई जिसका नाम स्वाहा। और 16वीं कन्या शिव को ब्याही गई जिसका नाम सती। जिसका नाम क्या? सती। एक समय ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, प्रजापति बना दिया। और जब प्रजापति बना दक्ष अभिमान से भर गया और महाराज एक बार अपना स्वागत समारोह किया। किसने? दक्ष ने। जब प्रजापति बन गया था सारे ऋषि मुनि सारे देवता पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पहुंच गए। तो महाराज दक्ष का दामाद था कौन? शिव जी। अपनी कन्या सती दक्ष ने शिव जी को दे रखी। महाराज सारे जो ही दक्ष सभा में आया, सारे देवता सारे ऋषि मुनि उठे, प्रणाम किया। 3 देव खड़े ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों ने उठे नहीं तो ब्रह्मा विष्णु को तो कुछ नहीं बोला और शिव से कहा अरे ये तो मेरा दामाद था, इसको मैंने अपनी कन्या दे रखी है पर इसने मेरा अपमान किया। सभ्य सभा में सभ्य मनुष्य का आना उचित है। लोग एक दूसरे को देखने लगे या सभ्य कौन है यहाँ। जब इधर उधर देखने लगे तो कहा अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे सूर्यताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहग्नया साधुनाम ब्रुवताम वृत्ता नान यज्ञं तमश्चरा अयम तु लोकपालानाम यशोद्यो निरपत्रकः। कह दिया यह लोकपालों को धूमिल करने वाला है। कौन? शिव। अरे जिसका भेष ही अमंगल है, खाना ही अमंगल है। ये समाज में, ये ऋषि मुनि के समाज में, सब समाज में ये क्या सीखेगा? महाराज ऐसे ऐसे शब्द वज्र वाणी के ऐसे ऐसे वज्र बाण मार दिए। मेरे भोले बाबा तो आशुतोष है। करपूर गौरम करुणावतारम, वो करुणावतार है, वो आशुतोष है। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या शिव के जो क्या है गण थे नंदी उड़ गए। भगवान ने शांत किया। कहा भाई પેલી બે મંગલ દિને પરથા ચની દેન છે
बरात यांची और गुआं लोड़ी वाला कुल गाल देंची। तो शिव जी ने कहा कोई शादी में गाली देता था, हम शादी के बाद गाली खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो महाराज शिव जी उस अपमान की घूंट को पी गए और आ गए अपने कैलाश में। एक समय दक्ष ने कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ को किया और सारे देवताओं को बुला दिया यज्ञ में, और शिव जी का उस यज्ञ में भाग नहीं रखा। महाराज जब यज्ञ की तिथि समीप आई, सारे देवता विमान जब कैलाश पर्वत से जाने लगे हरिद्वार की ओर, सती ने देखा ना अभी कुंभ का समय है, ये विमानों की झड़ी लग रही है, अरे बहन चल। तो महाराज सती ने देखा कि सारे विमान, अरे बहन पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जो अन्य बहनें हैं, पर हमको तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई कार्ड नहीं, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती अंदर बाहर कर रही है, क्या कि सारी बहनें जा रही हैं। तो महाराज सती भी शिव के पास गई, पांव पकड़ लिया। प्रजापतिस्ते ससुर संप्रदम निर्यापितो यज्ञमहो सवकिला। कहा हे महादेव कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। कहा देवी अपने पिता के यहाँ है क्या? हाँ जब मैं तो अच्छी है ना, तो माताएं हाँ म्यामेद कभी म्या होने का। उस समय कहा ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? हे प्रजापति, कहा हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, आपके ससुर के यहाँ ब्याह बुआया नहीं बोल। हाँ कहा आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो हम भी चलें। कहा देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है? कहा चिट्ठी पत्री तो नहीं, कभी डाक गड़बड़ा जाती है, कभी कभी पोस्टमैन कर देना यथावत। क्या यथावत पोस्टमैन कर देना? तो कहा डाक गड़बड़ा गई होगी, पिता ने अवश्य में छोटी बेटी हूँ अवश्य दिया होगा। कहा देवी नहीं, बहुत समझाया नहीं मानी, चलो तुम नहीं पर मैं जाती हूँ। आज वो दिल की बात बता दी पार्वती सती से। हे देवी मैं तो सह गया, पर मैं तेरे भाव को भी जानती हूँ, तू उसी बाप की बेटी है। तो क्या बोल लो तुम, मैं तो बोले तुमको निस दिन
से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, 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 हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी। औता भी औंदन बड़ी आस लेके, 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 फूल प्रसाद चरणों मां चढ़ के, 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 जो जस दे दे नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी। चारों धामों मां बढ़ू तेरू नाम, 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 सबकी बिगड़ी बनोण तेरोच काम, 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 झोले भरत नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी। बद्री केदार मासीस नवे की, बद्री केदार मासीस नवे की, बद्री केदार मासीस झुके की, बद्री केदार मासीस झुके की,
पौंदन चरणों माए की, सब कुछ पौंदन चरणों माए की, सब कुछ पौंदन चरणों माए की, सब कुछ पौंदन चरणों माए की। कुचले भरत नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी। देश विदेशों बटते मां पौंदन, देश विदेशों बटते मानोदन, देश विदेशों बटते मां पौंदन, देश विदेशों बटते मानोदन, सोना का छतर चरणों मां चढ़ांदा, सोना का छतर चरणों मान चढ़ादा, सोना का छतर चरणों मां चढ़ांदा, सोना का छतर चरणों मान चढ़ादा, धन धन भर दे नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे बद्री नारायण जी, हे केदार 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 नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे केदार नारायण जी, हे केदार भगवती तो देवी होई जय, हे माता तो देवी होई जय, भगवती तो देवी होई जय, हे माता तो देवी होई जय, भगवती तो देवी होई जय, हे माता तो देवी होई जय। जो जस सो फल देनी नहीं, जो जस सो फल देनी नहीं, जो जस कुशल देनी नहीं, जो जस सुफल देनी नहीं, हे भगवती तो देनी होई जय, हे माता तो देनी होई जय, भगवती तो देनी होई जय, हे माता तो देनी होई जय। गुरु की धवड़ी लगा दो नेड़ो का आवाज, गुरु की धवड़ी लगा दो नेड़ो का आवाज, गुरु की धवड़ी लगा दो नेड़ो का आवाज। हाथ जोड़ी अरज लादो मुंडो रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लादो मुंडो रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लादो मुंडो रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लादो मुंडो रे विराज। सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा सुखमा दुखमा परच देणी रे, भगवती तो देणी होई जय, भगवती तो देणी होई जय, हे माता तो देणी होई जय, भगवती तो देणी होई जय, हे माता तो देणी होई जय।
राजेश्वरी तू छई चंद्र बदनी राज राजेश्वरी तू छई चंद्र बदनी राज राजेश्वरी तू छई चंद्र बदनी राज राजेश्वरी सुरकंडा भवानी छई माता कुंजपुरी सुरकंडा भवानी छई माता कुंजपुरी सुरकंडा भवानी माता तुझे कुंजपुरी सुरकंडा भवानी माता तुझे कुंजपुरी ज्वाल पातु ज्वालामुखी छई माता तो ज्वाल पातु ज्वालामुखी छई भगवती तू देणी होई जई भगवती तू देणी होई जई